यहाँ तक स्टेटमेंट का ताल्लुक है, आदमी ये उम्मीद करता है कि जो बीजेपी में स्पोक्स पर्सन हो, जो उसका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, उससे हर आदमी ये उम्मीद करता है कि उससे देशभक्ति के अलावा दूसरी कोई बात जो है वो नहीं निकलनी चाहिए। ये लोग क्लेम करते हैं हम देशभक्त हैं। अगर आप लोग देशभक्त हो तो आप देश के वो सैनिक, वो एयरफोर्स के ऑफिसर्स, वो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स जिन लोगों ने हर एक मुमकिन कोशिश की कि हमारे कंट्री को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आप उन पर सवालिया निशान जो है वो लगा रहे हो। जो आपने कहा, आप क्वेश्चन कर रहे हो, इनकी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे, वो कर रहे थे। जब इशू उनका यो था, मुझे आप ये बताइए उसमें इंडियन एयरफोर्स के अथॉरिटी को अंडरमाइन करने का ओकेजन कहां से आया? उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी ब्रेवरी के बारे में क्वेश्चन उठाने का मौका वहां कहां पर आया? कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों अलग अलग चीजें थी। दोनों अलग चीजें थी। वो अंदर से उनके माइंड में जो था वो सच्चाई से बाहर निकाल दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जो फैक्चुअली रॉन्ग है। और मैं इस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। कांग्रेस पार्टी, आपको पता है, जय हिंद रैलीज निकाल रही है, हम सोल्जर्स की प्रशंसा कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली बीजेपी के लोग जो हैं वो इसके जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं उनकी मुखालफत करना शुरू हो गए हुए हैं। जो चीज़ जो है हम समझते हैं कि देशद्रोह, उसको कहना चाहिए हमें कि ये ट्रेजन का मसला है। ट्रेजन है। जब आप कोई भी अपने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करते हो तो इसको समझना चाहिए ये देशद्रोह वाला स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है ये डिज़ाइन के साथ दी गई है, जो डिज़ाइन और इंटेंशन ये है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है उनको डिमोरलाइज करना, ये पर्पस वो है। उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के विधायक आर.एस. पठानिया का आज एक बयान आया, और जैसे ही वो बयान आया काफी विवाद उस पर हो गया, क्योंकि इस बयान में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो एयरफोर्स है उस पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जो है उन्होंने लगाया, जिसके बाद हालांकि जब ये वीडियो वायरल होगी सोशल मीडिया पर, उसके बाद अपने बचाव के लिए बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस समय हर कोई जो है इस बयान की निंदा कर रहा है। और इसी पर फिलहाल बातचीत करने के लिए और इस पर रिएक्शन लेने के लिए हमारे साथ इस समय सीनियर एडवोकेट M.K. भारद्वाज साहब हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, एक बयान, यहाँ पर एक तरफ हम हमारी जो फोर्सेज हैं उनका शौर्य का जो है वो बख्यान कर रहे हैं, हर जगह हम बता रहे हैं, वहीं पर एक ऐसा बयान, वो भी बीजेपी के एक विधायक की तरफ से, कैसे देखते हैं? मुझे बड़ा दुख हुआ और इस स्टेटमेंट को मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। हाईली डेप्लोरेबल ये स्टेटमेंट है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हों, वो हमेशा बहादुरी के साथ हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे बॉर्डर्स को पूरे हर ढंग से प्रोटेक्ट करते हैं। रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ, आप सब लोग ने, क्योंकि हम लोग जम्मू में रहते हैं, जम्मू बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है, इस इंसिडेंट ने ये साबित कर दिया कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतनी पावरफुल हैं कि किसी किस्म की अटेम्प्ट अगर पाकिस्तान से वहाँ से होगी तो हमारी फोर्सेस जो हैं खामोश नहीं रहेंगी और उसको डेफिनेटली फाइल करेंगी। और इस बार भी उन्होंने वो फाइल की, वो वाली उनकी अटेम्प्ट्स जो थी। यहाँ तक स्टेटमेंट का ताल्लुक है, आदमी ये उम्मीद करता है कि जो बीजेपी में स्पोक्स पर्सन हो, जो उसका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, उससे हर आदमी ये उम्मीद करता है कि उससे देशभक्ति के अलावा दूसरी कोई बात जो है वो नहीं निकलनी चाहिए। ये लोग क्लेम करते हैं हम देशभक्त हैं। अगर आप लोग देशभक्त हो तो आप देश के वो सैनिक, वो एयरफोर्स के ऑफिसर्स, वो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स जिन लोगों ने हर एक मुमकिन कोशिश की कि हमारे कंट्री को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आप उन पर सवालिया निशान जो है वो लगा रहे हो। जो आपने कहा, आप क्वेश्चन कर रहे हो, इनकी कैपेबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हो। मैं इसमें एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि आपको लगता नहीं है कि जो विषय था जिस पर वो अपना मीडिया के सामने वक्तव्य दे रहे थे, जो उनके साथ था, वो कहीं ना कहीं पब्लिक पहले इसको करना ही नहीं चाहिए था? मान लीजिए कोई इशू था भी, लेकिन लगता है कि उसे मीडिया के सामने इस तरह से करते करते फिर वो अपने कहीं ना कहीं इतनी विवादित एक स्टेटमेंट दे दी, लेकिन ऐसे मौके पर इस इशू को उठाना ही नहीं चाहिए था। देखो, ये जो स्टेटमेंट है ये माइंडसेट है।
जो ओरिजिनल आदमी के माइंड में। हालांकि इसमें वो किसी लोगों के बारे में बोल रहे थे कि लोग जो हैं वो उनके साथ थोड़ा सा अन्याय हो रहा है, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन उधमपुर के जो कमांडर हैं वो चाहते हैं कि आसपास की जगहों को वो है खाली किया जाए। तो उसका ही उन्होंने प्ली लेकर वो अपनी इस बात को आगे कह रहे थे, और कहते कहते उन्होंने ये एक विवादित बयान दे दिया। वहाँ जो बात वो कर रहे थे, जो इशू उनका जो था, मुझे आप ये बताइए उसमें इंडियन एयरफोर्स के अथॉरिटी को अंडरमाइन करने का ओकेजन कहाँ से आया? उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी ब्रेवरी के बारे में क्वेश्चन उठाने का मौका वहाँ कहाँ पर आया? कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों अलग अलग चीजें थी। दोनों अलग चीजें थी। वो अंदर से उनके माइंड में जो था वो सच्चाई से बाहर निकाल दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जो फैक्चुअली रॉन्ग है, और मैं इस स्टेटमेंट को स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। लेकिन इस बीच में यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने डेलीगेशंस फॉरेन कंट्री में भेज रही है और भारत का पक्ष वहां पर दिखा रही है कि कैसी सिचुएशन में उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को चलाया, और कैसे जो है हमारे सेना ने जो है वो बेहतर प्रदर्शन करके अपना शौर्य दिखाते हुए हमें, हमारे और पूरे सिटीजन्स को जो है सेफ किया। लेकिन वहीं पर ऐसा बयान आना, देखिए, जो जहाँ तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि हमारा पूरा देश, हर एक इंसान हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ के पीछे यूनाइटेडली खड़ा है, और हर आदमी उनकी बहादुरी को एक्नॉलेज करता है, अप्रिशिएट करता है। मैंने शुरू में कहा कि आप 1965 की बात करो, आप 1971 की बात करो, आप जिस भी एक्शन की बात करो, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तान का मुकाबला किया है, और पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा है। हर ढंग से पाकिस्तान को इन्होंने डिफीट दी हुई है। ये चीज़ें जो हैं ये हर आदमी यहाँ एक्नॉलेज करता है। कांग्रेस पार्टी, आपको पता है, जय हिंद रैलीज निकाल रही हैं, हम सोल्जर्स की प्रशंसा कर रहे हैं, और साइमल्टेनियसली बीजेपी के लोग जो हैं वो इसके जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं उनकी मुखालफत करना शुरू हो गए हुए हैं। जो चीज़ जो है हम समझते हैं कि देशद्रोह उसको कहना चाहिए हमें, कि ये ट्रेजन का मसला है। ट्रेजन है, जब आप कोई भी अपने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में बात करते हो तो इसको समझना चाहिए ये देशद्रोह वाला स्टेटमेंट है उनका। अब ये कहना है, कुछ हमने स्टेटमेंट भी सुनने में आया है कि आरोप लगाया है कि ये एक डॉक्टर्ड वीडियो है और कहीं ना कहीं अपोजिशन की ये साजिश है। स्टेटमेंट जो है मैंने वो ABVP चैनल पे सुनी, मैं अभी बैठा हुआ था, मैं देखना चाहता था, आपसे बात करने से पहले मैंने देखा कि ये इन्होंने बोला क्या है। उसमें जो एंकर थी वो बड़े ध्यान से उनको कह रही थी कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन दो, लेकिन वो जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उन पर उनका कोई डिनाइल नहीं था। डॉक्टर्ड अगर वीडियो होती तो उन वर्ड्स की डिनाइल की बात आ जाती। आप देखो, वो जब बयान दे रहे थे तो उनके आसपास कम से कम 20-22 लोग खड़े थे, लोगों के सामने ये स्टेटमेंट आई है। और डॉक्टर किसने की, वो कांग्रेस क्यों करेगी, दूसरी पार्टी क्यों करेगी? जिसने जो स्टेटमेंट दी वो सारे आपके चैनल जो हैं उसको चला रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये डिज़ाइन के साथ दी गई है, जो डिज़ाइन और इंटेंशन ये है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उनको डिमोरलाइज करना, ये पर्पस वो है, पर्पस वो है। तो ये रहा कांग्रेस का भी अपना एक बयान, क्योंकि कांग्रेस भी कहती है कि देखिए ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम भी और क्रॉस द पार्टी लाइन सभी भारतीय जो फोर्सेस हैं, हमारी इंडियन फोर्सेस हैं, हम उनके लिए पूरी तरह से उनकी साथ हैं, और जो परफॉर्मेंस उन्होंने की, जो शौर्य का एक तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया उसके साथ हैं। लेकिन ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर का इस तरह से बयान आता है तो देश के जो लोग हैं, आम जनता है, उनके मन पर कहीं ना कहीं दिल पर एक ठेस पहुंचती है। तो ऐसे बयान के पीछे की आखिर उनकी मंशा क्या है वो कहीं ना कहीं उजागर भी होती है, और इस पर एक कड़ा संज्ञान जो है वो लिया जाना चाहिए सरकार द्वारा भी और भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी। और